दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आपके घरों में एसी की फिटिंग होती है ना, तो आपको किन किन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपकी कॉस्टिंग जो है वो कम आएगी और कोई भी प्रॉब्लम जो है आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप अपने घर में एसी की फिटिंग करवा रहे हैं तो उसकी आपको कितनी जो है वो कॉस्ट आ सकती है, मटेरियल की कितनी कॉस्ट आ सकती है, लेबर की कितनी कॉस्ट आ सकती है, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कहाँ से जो है अच्छे तरीके से इस फिटिंग को करवा भी सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं टिप नंबर 1 के बारे में। तो देखिए, आपको पता है कि जब हम आपकी एसी की फिटिंग करते हैं ना, तो उसमें एक तो कॉपर का पाइप यूज होता है और दूसरा आपका नॉर्मल जो है प्लम्बिंग पाइप, जिसमें किसी की आपका एसी का जो पानी है वो होकर के जाता है, तो वो एक पाइप जो है आपका यूज होता है। तो अब देखिए, जो कॉपर पाइप है, एक तो आपको उसकी क्वालिटी का ध्यान रखना है कि अच्छी क्वालिटी का जो है आपको यूज करना, चाहे वो हिटाची हो गया और भी अदर ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे। तो हिटाची जो है काफी पॉपुलर है, तो आप उसी का ही जो है कॉपर पाइप आप यूज करिए। दूसरा फिर आता है प्लम्बिंग पाइप के बारे में। तो बहुत सारे जो एसी की फिटिंग करते हैं तो वो जनरली नॉर्मल पाइप का जो है यूज कर देते हैं, या फिर जो नॉर्मल जो बिजली वाला पाइप होता है ना उसको ही फिक्स कर देते हैं, फिर नॉर्मल पाइप का बेसिकली यूज करते हैं। तो पर्सनली मेरा ये मानना है कि उसकी जगह ना आप सीपीवीसी पाइप को यूज करिए। सीपीवीसी पाइप को यूज करने का रीजन ये है कि जो काई होती है ना, काई जो उसमें जमती नहीं है, क्योंकि समटाइम्स ये देखा गया कि काई जो अगर नॉर्मल पाइप लगाते हैं उसमें काई आ जाती है और काई से क्या होता है, ब्लॉकेज आ जाती है, फिर प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। तो आपका जो सीपीवीसी का पाइप होता है उसमें आपको काई नहीं मिलती, तो ये काफी बढ़िया सॉल्यूशन रहता है। और बहुत सारे लोगों को पता होता है कि ऐसा है, लेकिन वो कॉस्टिंग की वजह से जो सीपीवीसी का पाइप नहीं लगाते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं टिप नंबर 2 के बारे में। तो देखिए, अब इसमें आपकी देखिए कॉपर वायरिंग जो है काफी कॉस्टली आइटम है, और प्लम्बिंग जो है, प्लम्बिंग के पाइप जितने कम से कम घर में घूमे वो ज्यादा बढ़िया है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी जो कॉपर की वायरिंग है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फिट का आपकी जो नॉर्मल जो फिट है उसका प्राइस होता है। तो अब इसमें लेंथ में जितने ज्यादा फिट बढ़ेंगे उतना आपके प्राइस भी बढ़ेंगे। तो इस तरीके से एसी को आपको प्लान करना है कि आपके प्लम्बिंग पाइप जो है वो आपके ज्यादा जो है वो ना घूमे आपके वॉल्स में, तो आसपास जो है वो आपके बाथरूम हो या फिर कोई ऐसा हो जहां से कि वो वाटर की ड्रेनेज हो जाए। और दूसरा कि कॉपर जो है, आपके कॉपर का पाइप जो है वो भी कम से कम घूमे, जिससे कि जो है आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम ना आए और आपका जो प्राइस है वो भी कम लगे। फिर दोस्तों बात करते हैं टिप नंबर 3 के बारे में। तो देखिए, इसमें क्या है कि जब आप एसी के पाइप को फिक्स करवाते हैं तो देखिए कई बार क्या होता है कि सीलिंग के अंदर से ये पाइप जो चला जाता है। कई बार क्या होता है कि आपकी जो झिरी होती है ना, वो झिरी आपको जो है वो कट करनी पड़ती है वॉल में। तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो अगर बीम वहां पे आ रहा है, एक तो बीम में जो है आपको कटिंग नहीं करवानी। दूसरी चीज ये कि अगर आप वॉल में इसको फिक्स करवा रहे हैं तो वॉल की जो झिरी कटती है ना उसको आप जो थोड़ी सी गहरी करवा लीजिए, ताकि आपका पाइप जो है कंप्लीटली अंदर कंसील्ड हो जाए। क्योंकि अगर प्रॉपर झिरी जो है, मान लिया आपका जो काम करने वाला है उसने मान लिया झिरी जो है वो अच्छे तरीके से नहीं काटी है, तो पाइप जो है वो पूरा अंदर जाएगा नहीं। फिर उसके ऊपर जब प्लास्टर होगा तो अलग से आपको शेप दिखेगी। तो फिर जब पूरी लाइटिंग होके प्रॉपर जो है वो तैयार होगा और उसके ऊपर आपको वो प्लास्टर जो है वो अलग से ही चमकेगा, तो वो फिनिशिंग वाइज जो है वो अच्छा नहीं लगता। फिर दोस्तों बात करते हैं टिप नंबर 4 के बारे में। तो इसमें जब नॉर्मली आपकी जो कॉपर की पाइपिंग होती है ना, उसको क्या होता है कि आपका एक ब्लैक कलर की फोम टाइप की होती है, तो उससे हम कवर करते हैं। अब कवर करने से थोड़ा सा फूला सा जो है वो हो जाता है, तो उसकी जाहिर सी बात है, उसको जब आप जो स्पंज टाइप का होता है, तो स्पंज को अगर आप दबाएंगे तो वो स्पेस कम ले लेगा। तो उसको जो पोर्शन दीवार के अंदर जाना है ना, तो उसको प्रॉपर जो है टेपिंग कर दीजिए। क्योंकि टेपिंग करने से क्या होता है कि वो जो स्पेस जो फैला होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इससे आपका जो एक सेटिंग है ना कॉपर की, उसकी तो वो अच्छी तरीके से आ जाती है और कम स्पेस में भी एडजस्ट हो जाता है। तो आपका प्लास्टर जो है वो भी जो है आपकी जो वॉल है उसी के लेवल में आ जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं टिप नंबर 5 के बारे में। तो ये जो सिनेरियो ना अभी रिसेंटली हमारी साइट पे भी हुआ था। अब देखिए, होता ही है कि बहुत बारी क्या होता है कि फ्लैट की जो हाइट होती है वो काफी कम होती है। अब कम होने की वजह से जो है आपको उसमें, जैसे मान लिया सीलिंग करवा रहे हैं, तो सीलिंग में क्या है कि अगर हम बीम को कवर करते हैं पूरा कंप्लीट, तो आपकी सीलिंग काफी डाउन आ जाती है। तो हमें बीम के ही लेवल में जो है, हम मान लिया सीलिंग करवा रहे हैं तो बीम को हमने हल्का सा कवर करा। अब बहुत बारी क्या होता है कि हम बीम को जो हम कवर नहीं करते, और बीम को हम कवर नहीं करते, मान लिया एसी के पाइप वहां से जा रहे हैं, तो अगर मान लिया नीचे से, बीम के नीचे से अगर हम, क्योंकि बीम तो काट नहीं सकते ऑब्वियस सी बात है, तो बीम के मान लिया डाउन से अगर होकर के जाएगा तो वो दिखेगा। तो उस चीज के लिए जो प्रॉपर जो बीम होता है ना, उससे आप 3-4 इंची जो सीलिंग को नीचे करके जो है फिर
उसको कवर कर दीजिए। हालांकि वो दिखेगा तो बीम की तरह ही, लेकिन वो बीम जो है वो कवर हो जाएगा और उसके अंदर से जो है आपका एसी का पाइप जो है वो चला जाएगा। तो ये एक चीज है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि आपका जो सीलिंग होती है तो सीलिंग को आप करवा ही लीजिए। रीजन उसका ये कि कई बार एसी का पाइप जो है आपको सीलिंग के अंदर से लेकर के जाना पड़ता है। अब जो स्लैब है उसको तो आप कटिंग करोगे नहीं, तो अगर आप मान लिया उसके साथ साथ अगर आप क्लिप लगा करके अगर प्रॉपर जो है लेकर के जाते हैं तो सीलिंग में तो वो कवर हो जाएगा। अगर सीलिंग नहीं करवाते तो आपको स्लैब की कटिंग करनी पड़ेगी, या फिर कई बार वॉल की जो झीरी होती है उसको भी आपको काटना पड़ता है। तो उस चीज से भी जो है बचाव के लिए सीलिंग आप कराएंगे तो काफी बेटर रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो सीलिंग के ऊपर की साइड जो है वो हाइड हो जाती है। तो कॉपर का जो एसी का पाइप है उसमें से ये एक चीज है जो इसमें हाइड हो जाती है। तो सीलिंग भी जो आप अगर करवाएंगे तो आपके लिए काफी बेटर रहेगा। फिर हम बात करते हैं टिप नंबर 6 के बारे में। तो देखिए बहुत ही बड़ा मिथ है कि आपका जो एसी है ना वो आपकी वॉल के सेंटर में ही होना चाहिए या फिर बेड के ऊपर ही होना चाहिए। ऐसा कोई भी एक जो मिथ है ना, ये मैं आज ब्रेक कर देता हूं इसमें कि आपको सेंटर में ही लेना है या फिर बेड के ऊपर ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप चाहो तो आपकी वॉल के सेंटर से आउट करके वन साइड भी जो आप ले सकते हैं, वो भी जो है काफी अच्छा और एक एसिमेट्रिकल लुक जो है आपकी जो रूम है उसका निकाल करके देता है। फिर दोस्तों बात करते हैं टिप नंबर 7 के बारे में। तो इसमें जो आपका एसी का जो आउटलेट होता है ना, तो उसको आपको ऐसी जगह पे प्लेस करना चाहिए कि अगर मान लिया उसकी कुछ मेंटेनेंस करनी पड़े तो इजीली जो है उसकी मेंटेनेंस हो जाए। और इसी के साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए जो आउटलेट है उसमें से जो भी वो गर्म हवा फेंकता है ना, तो वो किसी को डिस्टर्ब ना करे और प्रॉपर जो है उसका वेंटिलेशन जो है वो होता रहे। तो ये चीज का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने अपना तो एसी लगा के फिक्स कर लिया, अब उसकी जो गर्म हवा जो निकल रही है वो किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो आपको दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है सोचना चाहिए। तो ये भी जो है एक अच्छी प्लानिंग का एक काम है। अब दोस्तों लास्ट में बात करते हैं कि अगर आप एसी की फिटिंग करवाते हो तो आपको कितना जो है वो प्राइस पे करना पड़ सकता है। तो देखिए इसमें दो तरीके से जो है प्राइस आप पे कर सकते हैं। एक होता है कि आपने बोला कि पूरा जो मटेरियल है वो आप लेकर के आइए, और एक दूसरा तरीका है कि मटेरियल हम लेके आएंगे, सिर्फ आप अपनी जो है लेबर आप दीजिए। तो अगर हम बात करें लेबर की तो देखिए लेबर प्राइस जो है वो डिपेंड कर सकता है 50 रुपीज स्क्वायर फीट से लेकर के 100 रुपीज स्क्वायर फीट तक के बीच में वेरी कर सकता है। फिर अगर हम बात करें विद मटेरियल की तो देखिए इसमें कॉपर है, और कॉपर आपको पता है कि डेली का जो प्राइस है वो कम ज्यादा होता है, फ्लक्चुएट होता है, और आजकल के टाइम पे जो कॉपर का जो प्राइस है वो काफी बढ़ रखा है। तो बेसिकली डिपेंड करता है कॉपर के प्राइस के ऊपर। अगर मैं जनरली अगर हम बात करूं तो लगभग 280 रुपीज आपकी रनिंग में जो मेजर करते हैं 280 रुपीज फिट से लेकर के आपका 350 रुपीज फिट तक के बीच का जो है एसी की फिटिंग का प्राइस है। और इसमें आपकी जो लेबर इंक्लूड होती है, आपके जो कॉपर के 2 पाइप डलते हैं, एक गैस का और एक आपका जो वो बाहर जो फेंकता है वो, तो दोनों पाइप्स इसमें इंक्लूड होते हैं। और आपका जो सीपीवीसी का पाइप है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। हालांकि सीपीवीसी के पाइप की जो काफी सारे लोगों को पता नहीं, तो उसकी जगह नॉर्मल पाइप भी जो कुछ लोग लगा देते हैं, लेकिन आप जो है वो डिमांड करिए कि सीपीवीसी का ही पाइप जो है ड्रेनेज के लिए यूज करिए। और दोस्तों अगर आप एसी की फिटिंग को करवाना चाहते हैं तो नीचे आपको नंबर दिख जाएगा, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बात करके जो है आप अपनी एसी की फिटिंग भी जो है करवा सकते हैं। तो जिनका ये नंबर है ये बेसिकली काफी अच्छा काम करते हैं, और बेसिकली हम भी जो है सारा एसी की फिटिंग का जो काम है वो भी हम इन्हीं से ही करवाते हैं। और दोस्तों अगर आप इंटीरियर्स को और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हमारा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो ऐप का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आपको चेक कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती है जो कि मैं यूट्यूब पे नहीं डाल पाता, तो मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, तो वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।